नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो भी हम लोगों को फंडामेंटल न्यूज़ निकल कर के आए हुए हैं कल के दिन मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कहाँ पे हम लोगों को डिमांड और सप्लाई बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो बड़े इवेंट पेंडिंग थे, इसकी वजह से मार्केट में हम लोगों को पिछले 6 दिनों से एक रेंज बाउंड सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा था। होपफुली एक्सपेक्टेड ये था कि मंडे के दिन हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी उसकी आशंका कम हो चुकी है क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ ये निकल कर के आई हुई है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में हम लोगों को जो अलास्का में मीटिंग बनता हुआ दिखाई दिया उसमें कुछ भी नतीजा निकल कर नहीं आया। एक्सपेक्टेड ये था कि यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वहाँ पे कुछ सीज़ फायर वगैरह निकल के आए या फिर वहाँ पर पुतिन की तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशन बड़े डिमांड निकल कर के आए, उसके ऊपर ट्रंप का कुछ बड़ा बयान आए, वो कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंडिया के ऊपर टेरिफ लगाया हुआ था वो टेरिफ के ऊपर भी हम लोगों को कुछ राहत मिलते हुए यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो ये दोनों न होने के कारण यहाँ पर ये जो इवेंट था ये नॉन इवेंट साबित हो चुका है। इसकी वजह से प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ बड़ा इम्पैक्ट होगा ऐसे फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 अगस्त के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो भाषण किया था उन्होंने वहाँ पर जीएसटी रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है। तो दिवाली के समय अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर ये रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अगर बॉटम लेवल पर कंजम्पशन बढ़ जाता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कंपनियों की सेल्स बढ़ जाएगी और सेल्स अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उनका इफेक्ट हम लोगों को उनके स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, उनका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये एक हल्का सा पॉजिटिव इवेंट हमको बता रहा है, लेकिन ये बड़ा ब्रेकआउट देगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिनों से एफआई की तरफ से कंटिन्यूसली बिकवाली देखने को मिल रही है। ये बिकवाली कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि प्राइस एक्शन ने जो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम इंडिकेट किया हुआ है, ये डाउन साइड के मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। यहाँ पर जो ग्लोबल इवेंट था उसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव खबर हम लोगों को देखने को नहीं मिली। ये जो जीएसटी की तरफ से पॉजिटिव खबर निकल करके आई हुई है उसमें इतना दम नहीं है कि ये मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सके। तो ओवरऑल हम लोगों को न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि मार्केट एज ए ट्रेंड डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। अभी देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ट्रेंड डायरेक्शन हमें इंडिकेट हो रहा है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। डेली चार्ट का सिनेरियो एक बार क्रिएट हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फिर उसके बाद हम लोग इंट्राडे में जा सकते हैं। तो अभी डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो हल्का सा नीचे वाला मोमेंटम दिखा रहा था और पिछले 6 दिनों से मार्केट ने ये जो 24,700 तक का अपसाइड मोमेंटम दिखाया हुआ था रेंज बाउंड जोन में, ये कम्प्लीटली रेंज बाउंड जोन है। नीचे की साइड में 24,333 का लेवल और ऊपर की साइड में अभी 24,700 का लेवल। तो ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम बना हुआ है, इस रेंज बाउंड मोमेंटम में मार्केट को अगर अपसाइड वाले जोन को पकड़ना है तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, एफआई की तरफ से वो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होना चाहिए और जो ग्लोबल लोकल फंडामेंटल न्यूज़ है वो फंडामेंटल न्यूज़ भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। अगर हम लोग प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का कंसीडर करते हैं तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अभी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। ये भी एफआई बाइंग वाले जोन में नहीं आ चुके हैं और फंडामेंटली वे वैसा कुछ पॉजिटिव ट्रिगर निकल करके नहीं आ रहा है, तो इसकी आशंका हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जीएसटी की न्यूज़ की वजह से एक हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम मंडे के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट को आप याद रखिए। ये जो है वो एक लिटिल बिट डिमांड क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा वो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी अगर आप देखोगे तो ये हम लोगों को एक बड़ा कैंडल 2 दिन पहले बनने को मिला था, उसके बाद अभी इनसाइड कैंडल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये बड़े कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखना पड़ता है। ऊपर की साइड में अप्रॉक्सीमेटली 24,700 का हाई निकल करके आ रहा है, नीचे का जो लो है वो नीचे का लो 24,500 के भी नीचे है। तो टाइम बिंग के लिए अभी इसको इग्नोर कर दीजिए। मार्केट जो है इसी जोन में बना हुआ है, जब तक इस वाले जोन को ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगा और 24,500 के नीचे सस्टेन नहीं होता तब तक मार्केट में सप्लाई क्रिएट नहीं करेगा। इन बिटवीन वाला जोन जो है वो रेंज बाउंड मोमेंटम ही हमें इंडिकेट कर रहा है। अभी देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट क्या सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो हम लोगों को
ऑलमोस्ट बुधवार के दिन से ही मार्केट रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दिया हुआ है। नीचे के साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000, ये 5 मिनट के चार्ट का एनालिसिस में बता रहा हूँ। नीचे की साइड में 24,600 का लेवल और ऊपर के साइड में 24,670 से लेकर 700 का लेवल, ये जो जोन बना हुआ है इस रेंज बाउंड जोन में कल के दिन मार्केट कहीं पर ओपन होता है और फिर इमीडिएटली मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है, तो यहाँ पर सप्लाई क्रिएट होने की आशंका है। अदरवाइज मार्केट अगर अपसाइड के मोमेंटम को ब्रेक करता है तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। यही दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ लाइव मार्केट में अपडेट आता है तो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करना स्टार्ट किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।